नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। नाज़रीन, हर साल जो फिगर्स का एक गोरख धंधा बजट की सूरत में पेश किया जाता है, लोगों को कुछ मिलता है नहीं मिलता, उसकी सूरत हाल तो लोग ही जानते हैं। लेकिन इस साल नए माली साल 2020-21 के लिए वफाकी बजट की तैयारियां आखिरी मराहल में हैं। परसों बजट पेश किया जा रहा है 12 तारीख को, और कल जुमेरात को इकनॉमिक सर्वे है पेश किया जा रहा है। मौजूदा हालात में बजट की जो सूरत हाल है, वो इक़्तिसादी सूरत हाल है मुल्क की, वो यकीनी तौर पे बेहतर नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि ये सारा कुछ कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन जो मुआशी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि मार्च से ही तक सूरत हाल जो हुकूमत की वो भी अच्छी नहीं थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसको मज़ीद ख़राब उस सूरत हाल को इकानमी को किया है। अब जो बजट में जो क्या मिल रहा लोगों को मिलना है को क्या नहीं मिलना, और जो तरक्याती स्कीमें हैं या डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें लोगों को क्या मिलना है, तो इस हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में है सीनियर सहाफ़ी खलीक कियानी साहब। खलीक साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया मेहरबानी। खलीक साहब, बजट में लोगों को क्या मिलने जा रहा है? हर साल आप बजट कवर करते हो, हम भी कवर करते हैं। इस साल तो बहाना कोरोना का भी है, तो इस साल लोगों को कुछ मिलने की कोई उम्मीद है या ये बदतर बजट होगा? सर जी देखें, बजट में आज से पहले किसी को क्या मिला कि अब मिलेगा। बजट होता है मुल्क को चलाने के लिए अखराजात और उसकी आमदनी को बराबर करने के तरीकाकार होते हैं, और उसमें जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, जो पब्लिक एट लार्ज है उनसे टैक्स वसूल किए जाते हैं, और उन सारे टैक्सों का इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा करके फिर मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। तो ये तवक्को करना कि इस बजट में आवाम को कुछ स्वीटनर्स मिलेंगे, उसकी तो मुझे तो कोई तवक्को नहीं है, पहले भी कभी नहीं मिले और आइंदा भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास इस साल एक नई मुसीबत जो है वो कोरोना की सूरत में है, तो हमें देखना ये होगा कि जो अवेलेबल वसाइल हैं उनको कैसे उस इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि जो लोगों की बेरोजगारी पैदा होने वाली है, जो और लोग जो इन्फ्लेशन से पहले तंग आ चुके हुए हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार की तरफ वापस कैसे लाया जाए। इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें वुसअत दी जाए। लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक ये है कि जो मौजूदा साल के लिए जो डेवलपमेंट के लिए पैसे रखे गए थे वो तो पूरे इस्तेमाल नहीं हुए, और अगले साल उससे कम रखे जा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा जो तशवीश की बात यह है कि जो सूबों का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी शायद मुझे लग रहा है कि अगले साल के मुकाबले में कम होगा। जो उनके ओरिजिनल एस्टिमेट्स थे, 750 पौने 800 अरब के वो सारे सूबे मिलकर तरक्याती काम करना चाह रहे थे, उनको भी कुछ वफाकी हुकूमत की तरफ से हदायत गई है कि उनको आप कंट्रोल करें, और शायद वो 600 650 अरब के लगभग रखा जाएगा। खलीक, सरकारी मुलाजिमी हर साल ये मांगते हैं इंक्रीज, तो इस साल कोई उनको कोई रिलीफ मिल रहा है? और ये डिमांड तो डिफेंस जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी थी कि उनकी भी जो सैलरीज जो पिछले साल हायर रैंक की नहीं बढ़ाई गई थी वो बढ़ाई जाए, तो इस हवाले से क्या सुनाई है? देखिए, एक बड़ी डिफरेंट सूरत हाल इस दफ़ा है। इस दफ़ा हमने IMF प्रोग्राम शुरू किया, और IMF प्रोग्राम के शुरू करने के कुछ ही महीनों के बाद, यानी 2-3 महीने के बाद, हम ये कोरोना की जो मसाइल हैं उसमें चले गए। तो हमने पूरी दुनिया से वो जो G20 कंट्रीज हैं उनसे आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तहरीक के ऊपर काफ़ी हमने कर्जों में रियायत भी लेने की कोशिश की। 2-2.5 अरब डॉलर वहाँ से हम रियायत लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथ IMF का प्रोग्राम भी है। तो उन सारे लोगों की पाकिस्तान से तवक्को ये है कि जिन मुल्कों ने आपको कर्जों में रियायत दी है या आपको कोरोना से लड़ने के लिए जो इमदाद दिया, वो उन्होंने अपने जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में कटौती 1-1, 2-2%, 3-3% कटौती करके आपको सहूलत दी है। तो लिहाजा वो ये तवक्को करते हैं कि उनसे इमदाद लेके आप अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेंगे और अपनी तनख्वाहों को फ्रीज रखेंगे, बल्कि अपने जो खर्चे उनको एक्सपेंडिचर को उनको रेशनलाइज करेंगे। तो इस दफा जो सबसे मेन चीज जो आपको नजर आएगी इस बजट में वो ये कि तकरीबन एवरी टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें आपको बल्क टाइटनिंग नजर आएगी, और तनख्वाहों में अगर इजाफा होगा भी तो बहुत नॉमिनल होगा और महदूद रखा जाएगा। और उसके बदले में जो बड़ी डिस्पैरिटीज हैं जो सूबों में और वफाकी मुलाजमीन के दरमियान हैं, या वफाकी हुकूमत के जो मुख्तलिफ
उनके दरमियान है। सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो है उनकी तरह कम है, जो पीएम ऑफिस के लोग हैं वो उनकी तरह ज्यादा हैं, जो नैब के लोग हैं उनकी तरह आम लोगों से डबल हैं। इसी तरह एफपीआर वाले जो लोग हैं वो दो दो खलीक, ये हमारे सारे जो भी पाकिस्तान के जो पार्टनर्स हैं, फाइनेंशियल पार्टनर्स, उनके तरफ से ये कहा, हमेशा ये कहा जाता है कि जो गैर जरूरी अखराजात कम करें, लेकिन हमारे पास वो नहीं हो रहा। हमारे पास जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, अफसरान हैं, जो गाड़ियों की मोनेटाइजेशन वगैरह थी उसका मिसयूज हो रहा है। इदारे जो हैं उनके जो लॉसेज हैं वो नहीं कंट्रोल हो पा रहे, और गैर तरक्याती अखराजात तो हमारे बढ़ते हैं, जो तरक्याती जो अखराजात है वो कट लगाया जा रहा है। तो इससे तो अवाम को मजीद मुश्किलात नहीं दरपेश आएंगी। देखें, अवाम को तो मुश्किलात, जिस किस्म की माशी सूरत हाल है वो मुश्किलात का सूरत हाल तो सामना करते रहेंगे अगले 2-4 साल। मेरा ख्याल है इस साल तो उन्होंने फेस किया, अगले साल भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ जो हुकूमत के अपने अखराजात हैं, जो उनके मुख्तलिफ इदारे हैं, जो वो अखराजात जो जो नॉन प्रोडक्टिव अखराजात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो बैरूनी मुल्क जो आपको इमदाद दे रहे हैं उनका बहुत आपके ऊपर प्रेशर है, तो लिहाजा वो खर्चे आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे इस दफा। और जो तनख्वाहें हैं उनमें अगर इजाफा होगा तो बहुत मामूली होगा, जो उनमें डिस्पैरिटीज हैं वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। अलबत्ता जिस चीज के ऊपर अवाम को भी और हुकूमत को भी ज्यादा जोर देना चाहिए वो ये है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए, उसका मिस यूज ना हो। और जो इस वक्त तक की इंफॉर्मेशन हमें पता है कि सूबों को कहा गया कि आप अपने डेवलपमेंट अखराजात जो है वो भी कंट्रोल करें, लेकिन इसके साथ साथ सारे लोगों को, जो सूबों के लोग हैं वो भी और जो बाकी जो इदारे हैं उनको भी ये करने की जरूरत है कि अपने उनके पास जो भी पैसे हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। सूबों में डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर लॉन्च किए जाएं और उसमें से आधे पैसे जाया हो जाए तो ये भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। खाली हुकूमत इस साल ये कह रही थी कि एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए वो एक पैकेज देंगी, वो उन्होंने अनाउंस भी किया। और दूसरी दो बातें हैं कि जो हमारे इदारों के लॉसेज हैं, पेपको के लॉसेज हैं, जो पावर कंपनीज के लॉसेज हैं, डिस्कोस के और गैस कंपनीज के लॉसेज हैं, उनके मद में बिलियंस रुपए का खसारा होता है, और जो अखराजात हैं, गर्दिशी कर्जे वो बढ़ते हैं। तो इस हवाले से भी कोई इकदाम हैं इस बजट? कुर्बान साहब, तशवीशनाक सबसे बड़ी सूरत हाल यही है कि ये जो पावर सेक्टर हो गया या गैस सेक्टर हो गया, बल्कि जो एनर्जी सेक्टर एज अ होल है, इसकी जो ब्लीडिंग है ये पिछले को 15-20 साल से कंटिन्यूसली हो रही है और ये बढ़ती ही जा रही है। और उससे भी बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि इस साल के बजट में ऐसी कोई चीज, कोई इकदाम मुझे तो नजर नहीं आता फिलहाल तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है कि उन जो जाया होने वाले पैसे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। 20% लॉसेज अगर पावर सेक्टर में हो या 21-22% लॉसेज हो और वो मुल्क चले भी और वो सेक्टर चले भी, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और इसी तरह जो गैस की कंपनियां, उनके लॉसेज भी पहले को 3-4%, 6% तक होते थे, अब वो भी 15-16% से ऊपर ही जा रहे हैं। और उन अफसोसनाक बात यह है कि बजट में इनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये इदारे ठीक करने के लिए आउटसाइड बजट ही कुछ करना होगा और उसके लिए बड़े हंगामी किस्म के इकदाम की फौरी तौर के ऊपर जरूरत है। वो बजट में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे नहीं आइडिया। बहुत शुक्रिया खलीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे खलीक साहब जिन्होंने बजट पे अपना रिव्यू पेश किया और उनके जो भी उनके पास जो मालूमात थी वो आपके साथ शेयर की। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर दें। प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।